अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नेक लड़की के बारे में जिसकी शादी एक चोर के साथ हो गई। जिसके बाद उस चोर ने उस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर डॉक्टर की भी आंखें फटी की फटी रह गई। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक शहर में एक चोर रहता था जो अपने काम में बड़ा ही माहिर था। वो किसी भी जगह चोरी करने के लिए पहुंच जाया करता था। चोरी उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वो चोरी करने के लिए किसी तरह बादशाह के महल में पहुंच गया और कीमती अशिया चुराने के लिए पसंद करने लगा। इसी दौरान महल के मुख्तलिफ कमरों में गया। चलते चलते जब वो एक कमरे के पास पहुंचा तो उसे अंदर से बादशाह और मल्लिका की आवाज़ें सुनाई दी जो आपस में बातचीत कर रहे थे। चोर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जो बहुत ही परहेजगार, इबादत गुजार और नेक हो, जो लोगों के काम आता हो, लोगों के दुख सुख में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ न पहुंचाता हो। बादशाह अपनी बीवी से ये बातें कह रहा था और बाहर दरवाजे के साथ कान लगाए चोर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसी दौरान चोर के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं बादशाह की अपने दामाद के हवाले से खूबियां सुन चुका हूँ, लिहाजा मुझे ये बहरूप अपनाना चाहिए कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और बादशाह बखुशी अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। यूँ चोरी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी जिंदगी ऐशो आराम और सुकून से गुजर जाएगी। चोर ने वहीं पर खड़े खड़े प्लान बना लिया कि कैसे मैं बादशाह को धोखा दूंगा ताकि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, क्योंकि बादशाह की कोई नरीना औलाद नहीं थी। लिहाजा बादशाह की मौत के बाद मैं ही इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा और उसकी सारी दौलत का मालिक भी मैं अकेला बन जाऊंगा। ये प्लान बनाकर चोर ने चोरी का इरादा तर्क किया और दिल में ख्याल किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा और नेकी और रहम दिली का स्वांग रचाकर कहीं डेरा डाल लेता हूं ताकि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे और यूं मेरा मंसूबा कामयाब हो जाएगा। चोर महल से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सारा रास्ता वो यही सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बादशाह अपनी उम्मीदें मुझ में नजर आ जाएं और वो मुझे अपना दामाद बना दे। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा और बादशाह का दामाद बनने का ख्वाब लेकर सपनों की दुनिया में चला गया। अगले दिन वो चोर उठा और शहर के करीब आकर जंगल में चला गया और अपने मंसूबे के तहत वहां पर उसने एक कुटिया बनाई जिसमें अपने रिहाइश इख्तियार कर ली। चोर ने खाना बदोशी की जिंदगी नेक और परहेजगार बनने के लिए नहीं बल्कि अपने ख्वाहिश की तकमील के लिए की थी। लिहाजा उसने वहां पर रहकर इबादत रियाजत की अदाकारी शुरू कर दी। उस जंगल में आने वाले शिकारी जब उस कुटिया में एक शख्स को इबादत और रियाजत में मशरूफ देखते तो उससे बड़ा मुतासिर होते और शहर जाकर उनकी बातें करते रहते। यूं आहिस्ता आहिस्ता उस चोर की शोहरत तो होने लगी जिसकी खबर बादशाह सलामत को भी हो गई कि जंगल में एक बहुत ही नेक, परहेजगार, मुतक्की और इबादत गुजार शख्स है जो दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए है। बादशाह ने अपने करिंदों को उस शख्स की खबर लेने के लिए भेजा तो उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि कुटिया में मौजूद फकीराना लिबास में मलबूस शख्स हर वक्त इबादत में मशरूफ रहता है। बादशाह ने अपनी बीवी से उस शख्स के हवाले से बात की कि शहर के करीब व जंगल में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही इबादत गुजार, परहेजगार और नेक इंसान है और हमें ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। मल्लिका ने कहा कि अगर ऐसा शख्स मिल गया है तो आप देर न करें, कहीं ऐसा न हो कि वो शख्स हमसे दूर चला जाए और ये सुनहरी मुहैया हमारे हाथों से निकल जाए। आप अपना पैगाम फौरन उस शख्स के पास पहुंचा दें। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो बहुत ही परहेजगार, नेक और इबादत गुजार हो, खिदमत खल्क में का जज्बा रखते हो और मेरे बाद बादशाहत में उम्र अच्छे तरीके से अंजाम दे सके।
अब मुझे एक ऐसे ही शख्स मिल गया है, लिहाजा तुम उसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुंचाओ। बादशाह की हिदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुटिया में पहुंचकर उसने चोर को देखा, जो एक परहेजगार और नेक बंदे के बहरूप धारे बैठा हुआ था। वजीर काफी देर तक उसे इबादत में मगन देखता रहा। काफी देर बाद चोर ने वजह आने का मकसद पूछा तो वजीर बोला कि मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ। बादशाह की एक ही बेटी है जिसकी शादी वो किसी नेक परहेजगार इंसान के साथ करना चाहता है, जो दिन रात तकवा और परहेजगारी में मशरूफ रहता हो, इबादत करता हो, लोगों का भला चाहता हो। लिहाजा आपकी शोहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। चोर ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चोर ने ये बहरूप इसीलिए ही तो बना रखा था, दिन रात इबादत रियाजत में इसी वजह से मशरूफ रहता था, नेकी और परहेजगारी के कामों में लगा रहता था, लोगों को भलाई की नसीहत करता था। अब जबकि बादशाह की दामादी का मनसब उसके करीब था, बादशाह खुद चाहता था कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। बादशाहत तो उसके करीब थी, माल दौलत हसब व नसब ऐश व आराम उसके ख्वाहिश पर मुनाहिसर था। मगर अब वो बादशाह हाल का पैगाम सुनकर खुश नहीं हुआ, उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने वजीर से कहा कि ठहरिए साहब, अब मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मैं दरअसल एक चोर था, चोरी मेरा पेशा था। एक रात में चोरी की नीयत से बादशाह सलामत के महल में गया तो मैंने बादशाह और मालका के दरमियान होने वाली बात सुन ली, जिसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चोरी छोड़कर परहेजगार और इबादत गुजार बंदा बन जाऊं, ताकि बादशाह मुझे अपना दामाद बना ले और मेरी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम और सुकून के साथ बसर हो। लिहाजा मैंने उनकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस जंगल में बसेरा किया, फकीराना होलिया अपनाया, कुटिया बनाई, इबादत और रियाजत करने लगा था कि मेरी इबादत और रियाजत की शोहरत बादशाह सलामत तक पहुँचे और वो मुझे बखूबी अपना दामाद बना ले। अब जबकि आप बादशाह का पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं और ये मेरी मंशा भी थी, मगर अब आप जाकर बादशाह सलामत को बताएं कि मुझे उनका पैगाम मंजूर नहीं है, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वजीर उनकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अब जब तुम्हारे ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो? वो चोर शख्स बोला कि मैंने ये काफिराना हुलिया अपने ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनाया था, मगर जब मैं इस जंगल में दुनिया वालों से दूर इबादत और रियाजत पे मशरूफ हुआ तो मुझे हकीकी मानों में इसमें राहत और उल्फत और लज्जत महसूस हुई। मुझे सुकून मिला, आराम करार मिला और इसी हिलावत की वजह से मैं अब दोबारा दुनिया के करीब जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये सब आरज़ी चीज़ें हैं, ये एक न एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी। लिहाजा मुझे ऐसी दुनिया वे ख्वाहिशात में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं, कोई लगावट नहीं रही। वजीर उसकी बातें सुनकर वापस महल पहुंचा। बादशाह सलामत को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह वजीर की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मुतासिर भी हुआ और बोला कि अगर वो शख्स चाहता तो वो अपनी असलियत छुपा सकता था और मेरी बेटी से शादी करके बादशाह बन सकता था, और मुझे ऐसे ही दामाद की ख्वाहिश थी। अगले दिन बादशाह अपनी मालिका और शहजादी के साथ उस जंगल में जाता है और चोर की कुटिया में पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। बादशाह ने उसे बताया कि तुमने मेरी जो बातें सुनी थी वो हकीकत पर मनबी थी, लिहाजा कुदरत को तुम्हारी बेहतरी मंजूर थी, इसलिए तुम चोरी की नीयत से आए और हमारी बातें सुन ली, और आज तुम हकीकत में एक इबादत गुजार और परहेजगार और मुतक्की शख्स बन चुके हो, और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी। लिहाजा अब तुम इनकार न करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन वो उसे लेकर अपने महल में चले जाते हैं और शहजादे की शादी उससे कर देते हैं। यूँ उसे अपनी इबादत और रियाजत का बेहतरीन सिला मिल जाता है। दोस्तों, हमारी कोई भी इबादत रायगा नहीं होती, शर्त ये है कि दिल से अपने रब को पुकारा जाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।